वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 2.0 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और ऐसे ही पल पल की लेटेस्ट जॉब अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे की तरफ से एनडीए की, एमटीएस की, एलडीसी की और अन्य वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पर, जो कि ग्रुप सी के तहत निकाली गई है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि टोटल 251 पदों की वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। 31 दिसंबर से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जा चुका है। तो अब इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, लेकिन एनडीए के इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो ग्रुप सी की वैकेंसी, जो जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जो कि आपको महाराष्ट्र पुणे ने मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, लोअर डिविजनल क्लर्क और एलडीसी जैसे अन्य विभिन्न पदों की वैकेंसी निकाली है दोस्तों, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो शुल्क है वो बिल्कुल जीरो है, यानी कि कोई भी फीस चार्ज नहीं लग रहा है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या एससी एसटी से हैं या किसी भी महिला वर्ग से हैं। लेकिन लास्ट डेट आवेदन करने का याद रखिएगा 20 जनवरी 2023 है, यानी कि 2023 की ये वैकेंसी है दोस्तों। जी हाँ, जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये 31 तारीख को अपडेट किया गया, 31/12/2022 को इसका लिंक एक्टिवेट किया गया है, और इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके। और ये रहा वो शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क का पोस्ट है। 18 से लेकर 27 साल तक के छात्र यहाँ आवेदन कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज सीट भी आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 27 है लोअर डिविजनल क्लर्क को लेकर। पेंटर के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए, सिविलियन मोटर के लिए और कंपोजिटर कम प्रिंटर के लिए, सिनेमा प्रोजेक्शन के लिए, कुक, फायरमैन और ब्लैक स्मिथ जैसी वेरियस पोस्ट हैं, जो कि आईटीआई के कैटेगरी से भी संबंधित है। जी हाँ, इनके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल, तो ड्राफ्टमैन के लिए 18 से 27 साल है, और वहीं सिविलियन मोटर्स के लिए 27 साल तक का है, कंपोजिटर के लिए 25 साल तक के लिए है, सिनेमा प्रोजेक्शन के लिए 25 साल तक के लिए है, कुक जो होंगे वहाँ पे 18 से 25 साल तक के लिए हैं, फायरमैन 18 से 27 साल और ब्लैक स्मिथ जो है 18 से 25 साल तक के एज क्राइटेरिया में आवेदन करेंगे। यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट है। टोटल 182 पदों की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल यहाँ पे रखी गई है। टोटल वैकेंसी आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। टोटल अगर बात करें तो 251 पदों की वैकेंसी अपग्रेड की गई है। अब यहाँ पे एज का जो रिलेशन है वो आप एससी एसटी में है या ओबीसी से है तो आपको 5 साल और 3 साल का क्रम से छूट भी यहाँ पे मिलता है दोस्तों। अब इसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 31 तारीख से आप इस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर आपको आवेदन कर लेना होगा रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जब से अपडेट किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 31 से लेकर आज तो 2 तारीख हो गया, तो 2 तारीख के बाद यहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो अगर दिख रहा है तो आपके पास समय 18 दिन का है, यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है इसका प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म का किसी भी रेफरेंस में किसी को सेंड नहीं करना है, एक बात जान लीजिए। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, इस वैकेंसीज के 10 गुना छात्रों को कॉल किया जाएगा, यानी कि अगर 251 सीट है तो 10 गुना छात्र यानी कि 2500 लगभग जो है छात्रों को कॉल किया जाएगा उनके स्किल टेस्ट बेस्ड के आधार पे, जो रिटन टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये तो एग्जाम प्रोसेस हो गया, ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है दोस्तों। बट ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको सारी जानकारी अप टू डेट मिलेगी। जी हाँ, 251 पदों की टोटल वैकेंसी है। इसके 10 गुना छात्रों को कॉल किया जाएगा आपको रिटन टेस्ट के बाद। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे 251 पदों की वैकेंसीज के लिए जी हाँ एलिमिनेशन राउंड होगा, जहाँ से आपको सेलेक्ट किए जाएंगे। ये यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं। यहाँ पे एलडीसी का जो पोस्ट है दोस्तों 18 से 27 साल तक का एज है, लेकिन
12th पास छात्रों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ स्किल टेस्ट जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। अब ये टाइम अलाउड होगा 10 मिनट के लिए, और 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डेंस आपका चेक किया जाएगा टू द 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए ये टाइपिंग आपका जो है टेस्ट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको देख लीजिएगा, या फिर 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एवरेज और 5 की डिप्रेशन, ये भी आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक आप पास करते हैं तो आपको यहाँ पे चांसेस बनते हैं। दूसरा पोस्ट है दोस्तों पेंटर का, जो कि 18 से 25 साल तक के लिए है। 12th क्लास जो है क्लास पास यहाँ पे छात्रों को चाहिए आवेदन करने का मौका, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है पेंटिंग में। जी हाँ, पेंटर हैं आप तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से यानी कि ITI कर रखा है पेंटर के कैटेगरी में, और 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में आपको, तो आप आवेदन ज़रूर कीजिएगा। ड्रॉपमेंट के लिए दोस्तों आपको बता दें कि 18 से 27 साल तक आवेदन करना है आपको। 12वीं कक्षा पास आपका होना चाहिए, और साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए इन ड्रॉपमेंटशिप में। तो ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया, सॉरी माफ़ करेंगे। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपके पास है, सिर्फ ITI है ड्रॉटमेंट का, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12वीं पास यहाँ पे डिप्लोमा है तो चलेगा 2 साल का, लेकिन यहाँ पे आपको जो है अगर ITI की है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिकॉग्नाइज जिया सेक्टर में। सिविलियन मोटर्स ड्राइवर का पोस्ट है दोस्तों, 18 से 27 साल तक एज क्राइटेरिया है। 12वीं कक्षा पास छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया गया है। मस्ट पोजेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल में आपका होना चाहिए, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हैवी व्हीकल चलाने के लिए। और अगला पोस्ट है कंपोजिटर कम प्रिंटर का, 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया है। 12वीं कक्षा पास छात्र आवेदन करेंगे, और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिनेमा प्रोजेक्शन में 18 से 25 साल तक का यहाँ पे अगर आप एज क्राइटेरिया रखते हैं आवेदन कीजिएगा। 12वीं कक्षा पास छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए रिगार्डिंग दिस फील्ड। कुकिंग के लिए कुक के लिए 18 से 25 साल तक के लिए एज क्राइटेरिया है। 12वीं कक्षा पास छात्र आवेदन करेगा। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग के सेक्टर में। या फिर अगर आप जो है दोस्तों ITI कर रखे हैं, कुकिंग सर्टिफाइड है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग के सेक्टर में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ब्लैक स्मिथ 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दोस्तों साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए ब्लैक स्मिथ के लिए, तो 18 से 25 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे। फायरमैन की वैकेंसी है, 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे 10वीं कक्षा पास छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन या फिर उसके इक्वल जो है किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास किया है 10th की ये डिग्री, या फिर आपके पास साथ में होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल के लेकर, तो आप आवेदन करिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स ड्यूरेशन यूज द मेंटेनेंस ऑफ द फर्स्ट एडेड फायर फाइटिंग अप्लायंस टेलर ऑफ द पंप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, है ना, या फिर आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ से ये जो है इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी देना है, ध्यान रखिएगा 6 मंथ का ड्यूरेशन का, और ये मेंटेनेंस ऑफ द फर्स्ट एडेड में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मस्ट बी फिजिकली फिट एंड द कैपेबल परफॉर्मिंग द स्टेनस ड्यूटी, जी हाँ, आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया भी जरूर रखा जाएगा। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है दोस्तों ट्रेड में, और ये ट्रेड है दोस्तों आपका, जी हाँ, ध्यान रखिए फायरमैन में। दूसरी चीज़ यहाँ पे फिजिकली आपको फिट होना है, साथ साथ PST भी यहाँ पे रखा गया है। ये PST क्या है, तो हाइट जो है आपका 165 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 2.5 सेंटीमीटर हाइट को लेकर भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा रिलैक्सेशन शेड्यूल ट्राइब के लिए। चेस्ट मेजरमेंट में 81.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट एक्सपेंशन होगा तो 85 सेंटीमीटर तक का होना अनिवार्य, यानी बिना फुलाए और ये फुलाकर। वेट जो है 50 kg का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा आपका,
जो कि 63.5 kg से लेकर ये 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड में आपको रनिंग करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों। और क्लियरिंग जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आपका 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन द बोथ फीट जंप करके। लॉन्ग जंप है ये, है ना। ये 2.7 मीटर तक जो है ये आपको जंप करना है लॉन्ग जंप में, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका क्राइटेरिया है। क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग द हैंड फिट, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपको चढ़ाई करना होगा, है ना। और ये जो है 3 मीटर तक जो है आपको चढ़ना है रस्सी पकड़ के, ठीक है। ओके, अब आगे है दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल अटेंडेंट बेकर का, जो कि यहाँ पे 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है। ITI मांगा जा रहा है दोस्तों, पास होना चाहिए बेकर एंड द कन्फेंशनर में, ठीक है। या फिर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास बेकर में या कन्फेंशनर में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक है साइकिल रिपेयर के लिए, तो आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपका होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट साइकिल रिपेयर में, यानी कि ये ध्यान रखेंगे। और या तो आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है और 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपका साइकिल रिपेयर में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अब बात होगी दोस्तों सबसे अधिक वैकेंसी जो कि निकाली गई है MTS की यहाँ पे, और ये ऑफिस और ट्रेनिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है। मैट्रिक पास यहाँ पे छात्र आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी एज क्राइटेरिया को लेकर हमने आपको अपडेट दे ही दिया है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी कैटेगरी में है छात्र, उनको लेकर सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ से मांगा जाएगा, अपलोड करने को वो भी बोला जाएगा फॉर्म भरते समय। और यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है आपको गाइड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे अपडेट किया गया है, इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर लीजिएगा। और आवेदन करने की तिथि 31 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, और ये 21 जनवरी तक जो है 20 जनवरी तक आपको ये फॉर्म को भर लेना है फाइनली। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।